मैं आनंदी बंग योग पथ के इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे विभिन्न तरह की श्वसन क्रियाएं। तो इनको सीखने के पहले चलिए आइए जानते हैं इनको करने से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले जो है ये श्वसन क्रियाएं करने से आपकी जो है वो इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है। इम्यूनिटी का तो हमने अभी कोरोना काल से हम सब गुजर चुके हैं, तो हमने देखा था कि उस समय हमको हमारी स्ट्रांग इम्यूनिटी होनी बहुत ही जरूरी थी। दूसरा फायदा जो है वो आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता इससे बढ़ जाती है। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो अपनी लंग्स की टोटल कैपेसिटी का 20 से 30% ही वो यूज करता है। तो ये क्रियाएं करने से आप अपने फेफड़ों को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकेंगे। तीसरा जो है वो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, यानी कि आपके शरीर में से जो भी विजातीय जहरीले जो तत्व है वो आपकी बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं इसमें। चौथा, इन क्रियाओं के करने से आपको श्वसन संबंधित अगर कोई भी बीमारी हो गई, जैसे खांसी, सर्दी, दमा, ब्रोंकाइटिस इत्यादि, उसमें आपको लाभ मिलेगा। खास करके ये इसके लिए ही है ये क्रियाएं, जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ करके ये बीमारियां आपको नहीं होवे। और चौथा किसी को सिर दर्द रहता है, आधा सीसी का दर्द रहता है, साइनस का दर्द रहता है, तो ये करने से आपको उसमें भी आपको राहत मिलेगी। नेक्स्ट, ये श्वसन क्रियाएं करने से आपका एजिंग सिस्टम जो है वो एजिंग प्रोसेस जो है वो आपका एक बार का रुक जाता है, स्लो हो जाता है। यानी आपकी उम्र तो बढ़ेगी लेकिन उम्र का प्रभाव आपके शरीर पर इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्वस्थ होते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट जो है वो इसमें आपको ये करने से थायराइड का किसी को प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानसिक तनाव से आप दूर हो जाएंगे, आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको आपकी जो है वो मानसिक क्षमता, आपके ब्रेन की जो क्षमता है वो इससे बढ़ जाती है। इसके करने से धीरे धीरे ब्रेन तक ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पहुंचती है, तो उससे आपके ब्रेन की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। और ये करने से आप जो है वो अपने आप को एकदम तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये श्वसन की क्रियाएं करने से आपका ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता है। ब्लड की शुद्धिकरण, रक्त शुद्धिकरण होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी जो है वो इससे बढ़ जाता है। तो इतने सब फायदे जानने के बाद में आइए हम इसे सीखते हैं। और सीखने के पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इन क्रियाओं में अंतरकुंभक, बाह्य कुंभक और शून्य, इनका अभ्यास कराया जाता है। तो कुंभक यानी श्वास रोके रखना होता है, तो श्वास रोकते समय आपको अपनी क्षमता के मुजब ही उसे रोकना है। क्षमता से बाहर जाकर के रोकने की कोशिश कृपा करके न करें। ये एक प्रिकॉशन रखते हुए चलिए अब हम इन्हें सीखते हैं। सबसे पहला ब्रीथ आउट करना है, तो इसके लिए आपको ये करना है। फर्स्ट इस तरह से करना है। ये एक नाक से मैं राइट बंद करके लेफ्ट से किया। 10 राउंड्स करने हैं, बीपी वाले जर्क नहीं देंगे, ये ध्यान रखेंगे। फिर दूसरे नाक से ये हाथ यूज कर सकते हैं इस तरह से। टेन राउंड्स। फिर दोनों नाक से आप हाथ में नैपकिन या टिश्यू पेपर ले सकते हैं और उसको क्लीन कर सकते हैं। हाँ, क्लीनिंग करने के पश्चात अब दूसरा जो है वो ये इस तरह से करेंगे। दोनों हाथों को आपको इस तरह से रखना है और ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास जो है वो इस तरह से, पहले उसको ब्रीथ इन करना है, ये दूसरा अभ्यास।
अब आपको इस तरह से दोनों हाथ घुटने पे रख करके सांस भरना है, पूरा बाहर निकालना है। इस तरह 10 राउंड करने हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सिंह मुद्रा। सिंह मुद्रा के लिए आपको इस तरह से हाथ रखना है और इस तरह से 10 राउंड सिंह मुद्रा के करें। अब उसके बाद में कुंभक का अभ्यास करेंगे। तो कुंभक के लिए अंतर कुंभक में है, श्वास भरना है, श्वास को रोकना है अपनी क्षमता मुजब, और श्वास निकालते हुए फिर से सेकंड राउंड श्वास भरना है, रोके और श्वास बाहर निकालते हुए। ये 2 राउंड हुए। इस तरह से आपको 10 राउंड करने हैं। अब सेकंड बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर निकाल के आपको रोकना है। पहले भरना है, एक्सेल, फिर से भरना है, एक्सेल, ये इस तरह से 10 राउंड कीजिए। 1-2 करने से इफेक्ट नहीं आएगा, आपको हर क्रिया के 10 राउंड करने हैं। अब नेक्स्ट, अब दोनों का कॉम्बिनेशन अंतर कुंभ और बाह्य कुंभ आपको ध्यान रखना है। श्वास आपको जितनी आपकी क्षमता है उतना ही रोकना है, क्षमता से बाहर नहीं जाना है, ये खास ध्यान रखना है। चलिए, अंतर कुंभ, एक्सेल, बाह्य कुंभ, इनहेल, अंतर कुंभ, एक्सेल, बाह्य कुंभक, इसको छोड़ देना है। तो ये इस तरह से आपको करना है। पूरा करने के पश्चात ही आपको इसका इफेक्ट जो है वो पता चलेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।